दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी तो आज का सुसमाचार मत्ती अध्याय 8 वाक्य संख्या 5 से 13 तक हमने सुना, जहां हम लोगों ने शतपदी के नौकर की चंगाई के बारे में सुना। और ये शतपदी कौन था? वह एक गैर यहूदी था, एक रोमी अधिकारी था और उसके अधीन में 100 सिपाही काम करते थे, इसलिए वह शतपदी कहा गया है। और गैर यहूदी होते हुए भी वह बहुत सारे सद्गुणों से भरा हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं वो प्रेम से भरा था और उसने अपने नौकर को बहुत प्यार किया। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 5 से 6 तक में कहा गया है, वह ईसा के पास आया और उसे निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। अक्सर अधिकारी लोग, बड़े बड़े लोग नौकरों को तुच्छ मानते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन यह शतपदी एक अपवाद था। उसने अपने नौकर को प्यार किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7:2 में कहा गया है, शतपदी का एक अत्यंत प्यारा नौकर था। अर्थात उसका नौकर शतपदी के लिए अत्यंत प्यारा था और वह मर रहा था। और उस शतपदी ने सिर्फ अपने नौकर को प्यार नहीं किया, सब यहूदियों को भी प्यार किया, जबकि वह एक रोमी अधिकारी था, गैर यहूदी था। और इसलिए प्रतिष्ठित यहूदी लोग उनके पास आए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, और उन्होंने यीशु से कहा, यह शतपदी यहूदी राष्ट्र को भी प्यार करता है और इसलिए उसने हमारे लिए एक सभागृह बनवाया है। तो प्रेम से, प्यार से भरा था। इसलिए हम कह सकते हैं ईश्वर उनमें निवास करता था। जो प्यार करते हैं वह ईश्वर की संतान है, वह ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। तो वह ईश्वर को जानता था, हालांकि वह गैर यहूदी था और इसलिए वो प्रेम से भरा था। ईश्वर उनमें निवास करता था। और एक दूसरा सद्गुण शतपदी में वो क्या है? वो बहुत ही विनम्र था। और यीशु ने उस शतपदी से कहा, मैं आकर के आपके नौकर को चंगा करूंगा। लेकिन शतपदी क्या बोला? मैं इसे योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर में आए। अर्थात वो अपने को अयोग्य मानता था। अधिकारी होने के बावजूद भी, उनके अधीन में 100 सिपाही काम करते थे, उसके बावजूद भी वह अपने को बहुत छोटा मानता था और वह यीशु को बहुत ही महान मानता था। और यह कहा जाता है, ह्यूमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। अर्थात विनम्रता सभी सद्गुणों की मां है। और यदि अन्य सद्गुणों में हमें आगे बढ़ना है, चाहे प्रेम में, चाहे क्षमाशीलता में, चाहे धैर्य में, चाहे अन्य सद्गुणों में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले नम्रता को अभ्यास करना है। जहां नम्रता है वहां सभी आशीषें आती है। जैसे कि जो जमीन सबसे नीचे है उसी जमीन में पानी आता है, तो उसी प्रकार यदि हम अपने को नम्र बनाएंगे, ईश्वर की आशीषें हमारे जीवन में अवश्य आएगी। और लूसीफर क्यों स्वर्ग से वो पटक दिया गया? घमंड के कारण। और आदम और हेवा क्यों आदम वाटिका से निकाले गए? घमंड के कारण, आज्ञा के उल्लंघन के कारण। तो जहां नम्रता है वहां आशीष है और तब हम ईश्वर की संगति में रह सकेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:4 में वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, वे प्रतिज्ञा देश प्राप्त करेंगे।
प्रतिज्ञा देश, यहूदियों के लिए वो प्रतिज्ञा देश क्या था? कानान देश। हम क्रिस्तियों के लिए वो प्रतिज्ञा देश क्या है? स्वर्ग राज्य। तो नम्रता के बिना हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। यदि हम घमंडी बनेंगे, स्वर्ग राज्य को भी हम खो सकते हैं। शतपति का एक तीसरा सद्गुण था, वो क्या था? वह विश्वास का धनी था और उसने यीशु में विश्वास किया, इसलिए यीशु के पास आया। साथ ही साथ उसने यीशु के वचनों में विश्वास किया। इसलिए शतपति यीशु से क्या बोला? आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसने यह भी कहा, मैं भी एक अधिकारी हूं। मैं एक नौकर से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आओ तो वो आता है, तीसरे से कहता हूं ये काम करो तो ये काम करता है। मैंने देखा है कि मेरे शब्दों में कितनी शक्ति है, सामर्थ्य है। तो आपके शब्दों में, आपकी वाणी में कितना सामर्थ्य होगा, कितनी शक्ति होगी। और यीशु को बड़ा आश्चर्य लगा और यीशु क्या बोले? मैंने इज़राइल में भी इतने दृढ़ विश्वास को नहीं पाया। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, लोग पूर्व से पश्चिम से आएंगे और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में भोजन में सम्मिलित होंगे। और अंत में हम देखते हैं यीशु से क्या बोला? मत्ती के सुसमाचार 8:12 में, जाइए जैसे आपने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी क्षण शतपति का नौकर चंगा हो गया। तो हमें विश्वास की आवश्यकता है। और मार्कुस 11:24 में यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तो विश्वास करो, जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। यूहन्ना 11:40 में वचन क्या कहता है? यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। तो आज हमें यीशु में विश्वास करना है, यीशु के वचनों में विश्वास करना है। यीशु के शब्द में विश्वास करने का मतलब यीशु में ही विश्वास करना है। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 में वचन क्या कहता है? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था। तो यीशु के शब्द में, वचनों में विश्वास करना यीशु में ही विश्वास है। आइए आज इस महान शतपति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमें गैर यहूदियों से, गैर क्रिस्तियों से बहुत कुछ सीखना है। और कई सारे गैर क्रिस्ती है जो क्रिस्तियों से भी बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। हमें उनसे सीखना है और उनमें भी ईश्वर का निवास है। तो आइए हम प्रभु से कृपा मांगे, उस शतपति की तरह हम भी प्रेम में आगे बढ़े, नम्रता में आगे बढ़े और विश्वास में आगे बढ़े।